वैसे साहब ये चलें, अपोजिशन की जमातों को तो अपोजिशन में रहते हुए इदारों पर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, एतराज़ात होते हैं, शिकायत भी होती है। 19 जून को PDM ने धरना भी दिया था, एहतजाज किया था इलेक्शन कमीशन के बाद। हुकूमत को क्यों इदारों पर एतराज़ात होने लगे? इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से क्यों खुश नहीं है इस वक्त हुकूमत? देखें, शफ़क़त महमूद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको डिटेल तफसीली तौर पे बयान किया कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्यों एतमाद उतर गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और उनको क्यों इस्तीफ़ा देना चाहिए। मैं इसमें ऐड करता चलूँ, जो उन्होंने जो बयान दिया उसमें ऐड भी ये करता चलूँ कि ये एक बड़ा लंबा दास्तान है जो काफ़ी देर से आपको पता है PTI की हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर रही है कि आप इलेक्शंस को फेयर बनाएं, उनको ट्रांसपेरेंट बनाएं, उनको साफ शफाफ बनाएं, उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। उसी सिलसिले में हुकूमत बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भी गई और वहाँ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये डायरेक्शन दी कि आप अपने जो हैं उनको इलेक्शंस को साफ शफाफ बनाने के रूल्स बनाएं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर कुछ नहीं किया। फिर आपने NA 75 में देखा कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया तो सब आमादा थे, दोनों साइड्स कह रही थी कि आप 20 कॉन्स्टिट्यूंसी में आप इलेक्शन कराएं, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कराएंगे। फिर आपने देखा कि पूरा इलेक्शन ही नल एंड वॉइड कर दिया, दोबारा इलेक्शन NA 75 का कह दिया। फिर आपने देखा कि जिलानी जो सेनेट के इलेक्शंस थे जिसमें नेशनल असेंबली के इलेक्शंस, नेशनल असेंबली ने इलेक्ट करना था सेनेटर्स को, वहां आपने देखा कि वीडियोस आना शुरू हुई जिसमें वो हैदर साहब की एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने एक तरह से किस तरह वोट को ज़ाया करना है वो बात की। मुख्तलिफ फिर स्टेटमेंट्स आई लीडरान की, वो वीडियोस दिखाए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन उस पर भी उन्होंने सिर्फ इंक्वायरी की और कोई फर्दर उस पर कार्रवाई नहीं की गई। इन द मीन टाइम काफ़ी अरसा गुजरता गया, नए इलेक्शंस आ रहे हैं और फिर उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के लिए कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रूल्स के लिए रूल्स में नहीं किया, हुकूमत को नहीं कहा कि आप टेक्नोलॉजी दें। इस किस्म के बहुत सारे इश्यूज हैं। उसके अलावा सिर्फ PTI की जमात ही नहीं बल्कि आपने देखा कि PMLN और बाकी जो अपोजिशन जमातें थी उन्होंने भी एक किस्म का धरना दिया या एक प्रोटेस्ट मीटिंग की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। वो भी सेटिस्फाइड नहीं थे। MQM को आपने देखा, उन्होंने अभी कहा है कि आप इलेक्शंस करा तो रहे हैं लेकिन रमज़ान आ रही है उसमें आप तब्दीली करें। तो ये सारे इन सारी चीज़ों को देखते हुए तासुर ये मिलता है कि शायद जो, और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि आप शायद ये जो 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 आपकी जिम्मेदारियां हैं आइन के तहत वो आप अगर नहीं निभा सकते तो फिर इससे बेहतर है रिजाइन कर दें। तो ये एक डिमांड है। लेकिन उसके अलावा जब तक 10 का इलेक्शन नहीं हुआ था, जब तक सेनेट इंतखाबात नहीं हुए थे, उस वक्त तक तो हुकूमत की जानिब से कहीं कोई ऐसी डिमांड्स नहीं सामने आ रही थी और जाहिर है कि हुकूमत के पास इस्लाहात का मौका भी था। 3.25 साल इस हुकूमत को होने को आ रहे हैं। इन इलेक्शन से बिफोर टाइम ये इस्लाहात लाई भी जा सकती थी, कम से कम कोशिश की जा सकती थी। ऐसी कहीं कोई कोशिश भी नहीं सामने आई। इससे पहले तो सिर्फ अपोजिशन एतराज़ात करती थी। अब चूंकि सेनेट और 10 का इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो हुकूमत को नहीं सूट किया, तो उसके बाद इस तरह से अब ये अपने मुतालबात लेकर सामने आई है हुकूमत। नहीं, देखें, कुछ थोड़ा सा ऐसा है कि इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे उससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को काफ़ी बार कहा गया था। और जहाँ तक इलेक्टरल रिफॉर्म का ताल्लुक है, आपकी पॉइंट दुरुस्त है कि ये पार्लियामेंट को अपना रोल अदा करना पड़ेगा और इलेक्टरल रिफॉर्म करनी पड़ेगी। ये अब हर पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो जो जो ज़रूरी हैं करनी अमेंडमेंट्स कानून की और जो कवानीन लेके आने हैं वो लेके आए ताकि ये और साफ शफाफ हो, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस ही होता है जो कि जमहूरियत का एक सतून है। और अगर लोगों का इलेक्शन प्रोसेस पे एतमाद उतर जाए तो फिर वो जमहूरियत को एक तरह से नुकसान पहुंचाता है। और इसके अलावा आप ये देखें कि जो जुडिशल कमीशन है उसने भी रिकमेंडेशंस दी हुई हैं जिनको ज़रूरी है कि उन रिकमेंडेशंस को देखा जाए और उसकी रिफॉर्म किया जाए। तो ये मिलजुल के काम होगा। लेकिन फ़िलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये
एक पुरानी दास्तान है जिसकी वजह से ये आके लेकिन वैसे इलेक्शन प्रोसेस से हटकर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को भी तो तेज करने की ज़रूरत है। तकरीबन 6-7 साल से आपकी अपनी पार्टी का फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, उस पर अभी तक कहीं कोई फैसला नहीं आया। दीगर जमातों के फॉरेन फंडिंग केसेस हैं, उन पर कोई फैसले नहीं आ पा रहे। अभी जो वीडियो स्कैंडल सामने आया उस पर इंक्वायरी बहुत ही स्लो आगे बढ़ रही है। तो इन सिस्टम्स को भी तो तेज करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। सारे सिस्टम, सारे इलेक्शन, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इलेक्शन रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इस तरफ मुझे तो कोई इंडिकेशन कम अज़ कम नहीं मिली कि वो इस तरफ भी कोई कार्रवाई कर रहे हैं या कोई अपना काम कर रहे हैं इस प्रोसेस पे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट को इवेंचुअली अपना रोल अदा करना पड़ेगा और ये रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। लेकिन वैसे सब लेकिन बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन से तो फेडरल गवर्नमेंट इस्तीफे देने का मुतालबा कर रही है, लेकिन वो जो 16-17 लोग थे जिन्होंने अपने वोट ज़ाय किए या यूसुफ रज़ा गिलानी को दिए कौमी असम्बली में, उन 16-17 लोगों को कब मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया जाएगा? उनको तो पार्टी ने, प्राइम मिनिस्टर ने क्या माफ़ कर दिया? उनके लिए माफ़ी, और इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई गलती की है तो उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा, ये तज़ाद नहीं नज़र आ रहा आपको? जी, वो भी जो है अभी, चूंकि उनका पता नहीं है कि वो कौन है। और अगर जी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, वैसे सब आवाज़ आ रही है, आप बात जारी रखिए। जी जी जी, मैंने कहा जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए भी जो तहकीकात करने की बिल्कुल ज़रूरत है, और तहकीकात हो रही हैं। और जब पता चला कि वो एग्जैक्टली कौन है लोग और क्या हुआ है, जो कि इंशाल्लाह पता चलेगा कभी ना कभी, तो फिर वक्त आने पे उन पे कार्रवाई ज़रूर की जाएगी, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आपने एग्जाम्पल देखा हुआ है पहले भी जब पकड़े गए लोग और जब उनके खिलाफ सबूत आ गया और इन्वेस्टिगेशन हो गई, तो फिर उनको पीटीआई से निकाल दिया गया। तो ये तो ज़रूर होगा। लेकिन वैसे साहब, उस वक्त जब पार्टी से निकाला गया उस वक्त पॉलिटिकल गेन हासिल करना था। आज अगर इन 16-17 लोगों को निकालते हैं तो पॉलिटिकल लॉस हो जाएगा, गवर्नमेंट जाने का खतरा पैदा हो सकता है। तो इसलिए इस मफाद के तहत शायद उनके नामों को पर्दे में रखा जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जी। ये तो वेरी बड़ा क्लियर है कि जहां तक अगर कोई भी करप्शन में इन्वॉल्व होगा, कोई भी धांधली में इन्वॉल्व होगा, कोई भी अपनी जो इलेक्शन के प्रोसेस को खराब करने के लिए किसी इंड्यूसमेंट के तहत, किसी रिश्वत के तहत, किसी फेवर के तहत अगर कोई गलत काम करता है, तो उसको फिर सादिक अमीन नहीं रहता और उसको फिर निकलना पड़ेगा असेंबली से, चाहे किसी का नुकसान हो या फायदा हो। लेकिन ये एकदम नहीं हो सकता। ये ऑब्वियसली आपको देखना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। और आपने देखा था कि जब वीडियोस आए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सेनेट इलेक्शंस के बारे में, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि एक तरह से करप्शन की कार्रवाई की जा रही है या अटेम्प्ट की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।